अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने जो है वो रिलेशन को डिस्कस किया था और हमने डिफरेंट जो पार्ट्स ऑफ फंक्शन थे वो किए थे, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। और फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो टू सेट्स ऑफ वैल्यूज़ हैं, जैसे सेट ए है और सेट बी है, तो उसमें से जो सारी वैल्यूज़ हैं उनको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास सेट ए है, उसमें 1 to 9 वैल्यूज़ हैं, और सेट बी है, उसमें भी 1 to 9 वैल्यूज़ हैं, तो हम सब वैल्यूज़ को जो है आपस में रिलेट कर सकते हैं, उसके सेट्स बन सकते हैं। जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, इसी तरह 2 1 2 2 2 3 एंड सो ऑन। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि ये जितने भी सेट्स हैं, ये लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, इन सेट से जो पेयर्स बनेंगे, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास आर रिलेशन है उसमें सेट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 1 1 3 1 5 3 1 3 3 5 5 5 तो इस तरह ये जो डिफरेंट सेट्स हैं ये हम बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये जितने भी सेट्स हैं इन सब के अंदर कोई रिलेशन भी डेवलप हो। तो रिलेशन डेवलप करने के लिए हम उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करते हैं, उन पेयर्स को सिलेक्ट करते हैं जो आपस में रिलेट हो रहे होते हैं, और फिर उन्हीं पेयर्स को लेकर हम उनसे फंक्शन बनाते हैं, और फिर उनकी जो डोमेन है वो सिलेक्ट करते हैं। और फिर अगर हमारा जो फंक्शन है, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक डोमेन में वर्क कर रहा है, तो फिर हम उस फंक्शन के साथ लिख देते हैं कि दिस फंक्शन हैज़ दिस डोमेन, या इसमें जो x की वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग टू रियल नंबर और बिलोंग्स टू इवन नंबर और ऑड नंबर, तो फिर हम उसकी जो डोमेन है वो लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 है। अब एग्जांपल नंबर 5 में जो हमारे पास फंक्शन है, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम x की डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके हम y की वैल्यूज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे जो x की वैल्यूज़ हैं वो बिलोंग्स टू रियल नंबर, वो रियल नंबर पर बिलोंग करती हैं, तो उसमें 0 1 2 3 4 5 6 इस और इन बिटवीन जो वैल्यूज़ हैं वो भी हम पुट कर सकते हैं। अब इसमें हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और फिर उससे y की वैल्यू जो है जनरेट होगी। तो हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और हम x की वैल्यू पुट करके तो जो y की वैल्यू जनरेट होगी वो हम इस टेबल में लिखते जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल हमने x की वैल्यू 0 पुट की है अपने रिलेशन में, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर हम x 0 पुट करेंगे तो y भी 0 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 1, 1.5 पुट करेंगे तो 2.25, 2 पुट करेंगे तो 4, -1 पुट करेंगे तो 1, -2 पुट करेंगे तो 4, और इसी तरह -2.5 पुट करेंगे तो 6.25 एंड सो ऑन। तो अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसमें देखें कि हमारे पास जो क्योंकि ये स्क्वायर फंक्शन है, इसलिए जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अगर वो हमारे पास माइनस में भी हैं तो
तो y जो है वो प्लस में ही आएगा क्योंकि उसका स्क्वायर है। तो इसलिए जैसे हमने -1 पुट किया x तो y +1 आया, और इसी तरह हमने -2 पुट किया तो वो +4 आया। तो अभी हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हम इन वैल्यूज से जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अब केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट जितने भी हम प्रैक्टिकल्स करते हैं या जितने भी हमारे पास इक्वेशंस या लॉज होते हैं, तो उनका जो ग्राफ है वो ज़रूर होता है साथ। ठीक है, तो वो हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि जो बॉयल्स लॉ है, अगर हम उसका जो है वो ग्राफ देखें तो इसमें ये देखें, ये हमारे पास प्रेशर की है। ठीक है, और ये जो है हमारे पास टेम्परेचर है। इसमें प्रेशर जो है वो वेरी हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। और ये हमारे पास वॉल्यूम है 1 2 3 4 5 6। और देखिए, जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं पिस्टन पे बाय पुटिंग द वेट्स मोर एंड मोर, तो जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज करता है। तो ये देखिए, जैसे ही हम ये इधर से प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और जैसे ही हम प्रेशर जो है वो कम करते हैं तो जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। और इनमें जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन। और फिर इसको जब हम इक्वलिटी में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि ये हमारे पास रिलेशन है, और जब इसमें हम इक्वेट करके प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करके इक्वलिटी लगाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, के जो है वो पुट करते हैं। के का मतलब ये है कि हमने इन दोनों वेरिएबल्स को जो है वो इक्वेट कर दिया। पहले ये रिलेशन थे और अब ये क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो इसी तरह हम ये वैल्यूज जो है वो ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि ये सेंटर में जो है वो ओरिजिन होगा, और राइट साइड पे जो है वो x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट पे x नेगेटिव, ऊपर जो है वो y पॉजिटिव और नीचे जो है वो y नेगेटिव। तो 0 0 जहाँ पर है, ये पॉइंट जो है आपको पता है ये ओरिजिन पे आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है 1 1, ठीक है, इसमें देखिए x और y दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद जो है वो 1.5 और 2.5 है, वो देखें यहाँ पे आएगा। 2 और 4 जो है वो पॉइंट यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट जो है इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो फिर ये लेफ्ट साइड में चलाएगा क्योंकि इधर जो है वो x नेगेटिव होता है। इसी तरह फिर x जो है वो -2 है, और जो y है वो 4 है, तो ये देखें -2 और 4 पे। इसी तरह -2.5 और 6.25, तो ये पॉइंट जो है, अब इसमें क्योंकि x नेगेटिव है तो इस साइड पे आएगा, और y जो है वो 6.25, तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पे करके होगा ग्राफ से थोड़ा बाहर। तो इस तरह जो है वो हम ग्राफ को जो है वो ड्रॉ करते हैं। इसी तरह हम कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ग्राफ जो है किसी भी डाटे में से, जैसे आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसमें आप वैल्यू जनरेट करते हैं, रीडिंग्स ले रहे हैं। ठीक है, आप एक वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं और उससे फिर दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है, एक्स और वाई, या प्रेशर, वॉल्यूम, या वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो उससे जो है वो आप रीडिंग्स जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। तो अब वो रीडिंग्स आपके पास आ जाती हैं, तो फिर आप उन रीडिंग्स को किस तरह जो है वो प्लॉट करते हैं। तो ऑलमोस्ट हर प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो आपको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना होता है अपनी रीडिंग से, और फिर उस ग्राफ से जो है वो समटाइम्स अननोन वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, या फिर उस ग्राफ से जो है वो आपने रिलेशन जो है वो प्रूव करना होता है। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास
एग्जाम्पल है, जैसे ये देखें, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज वाई इज इक्वल टू 3x प्लस 4। इसमें हम x की वैल्यू को पुट करेंगे तो y की वैल्यू जनरेट होगी। जैसे अगर x को हम -2 पुट करें तो इट विल बिकम -6 एंड प्लस 4 एंड रिजल्टेंट इज -2, तो y की वैल्यू आएगी -2। इसी तरह अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये -3 और +4 इज +1 एंड सो ऑन। 4 पुट करेंगे तो 12 + 4 16। तो ये सारी वैल्यू जो है वो हमने इस तरह x की पुट करके y की जनरेट कर ली है। अब ये देखेंगे आपके पास ये ओरिजिन है और इसमें जो है आपके पास ये पॉजिटिव x है, ये -x है, ये पॉजिटिव y है और ये नेगेटिव y है। अब फर्स्ट जो आपके पास वैल्यू है दैट इज -2 एंड -2, इट मीन्स दैट कि x और y दोनों जो है वो नेगेटिव है। तो इस साइड पे x नेगेटिव होगा और इस साइड पे जो है y नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट पॉइंट आपका ये आएगा -2 एंड -2, देन -1 और 1। अब इसमें देखें x जो है वो नेगेटिव है और y जो है वो पॉजिटिव है, तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट ये आएगा। देन 0 एंड 4। अब जो 0 है, अब x एक्सिस पर y 0 होता है और y एक्सिस पर x एक्सिस 0 होता है, तो ये जो पॉइंट है ये 0 और 4 होगा। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट जो 1 और 7 वो ये आ जाएगा। इसी तरह 2 और 10 तो वो फिर इसी ग्राफ से बाहर चला जाएगा। और फिर 3 और 13, 4 एंड 16 एंड सो ऑन। तो इस तरह जो है हम ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह का ग्राफ जो है वो हमने पहले देखा था जिसमें ये कहीं देखें एक्स स्क्वायर है, एफ ऑफ एक्स जो है इसका मतलब है कि फंक्शन ऑफ एक्स। एफ फॉर फंक्शन, एक्स मीन वेरिएबल जिस पर आपका फंक्शन जो है वो डिपेंड कर रहा है। डेफिनेटली जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा होता है या एक्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो एफ ऑफ एक्स जो है इसको आप वाई भी लिख सकते हैं क्योंकि वाई जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स ही है। इसी तरह इसमें देखें अगर हम एक्स की -2 पुट करें तो 4 -1 1 0 0 1 1 एंड 2 4। ये वही ग्राफ है जो अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको बताया था कि जिसमें इधर एक्स पॉजिटिव था, एक्स नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। इसी तरह एक ये एग्जांपल है। तो ग्राफ जो ड्रॉ करना है ये भी एक आर्ट है और इसमें जो है वो हम डिफरेंट वैल्यूज़ को लेकर ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे देखें ये जो ग्राफ है, अब अगर हम सिंपल वैल्यूज़ को देखें तो इन वैल्यूज़ से जो है वो हमें नहीं पता चलता कि ये किस किस्म का जो है वो रिलेशन होगा, लेकिन ग्राफ की शेप से जो है वो बताना ज़्यादा इजी होता है। अब जैसे इसमें अगर हम देखें तो ये एक लीनियर ग्राफ है, यानी कि इसमें एक सीधी लाइन बन रही है, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनको लीनियर ग्राफ कहते हैं। इसी तरह ये जो है ये एक कर्व ग्राफ है। इसी तरह ये जो है एक पैराबोलिक ग्राफ है। इसी तरह जैसे हमने बॉयल्स लॉ डिस्कस किया तो उसमें भी कर्व ग्राफ बनता है, तो उस तरह के जो ग्राफ होते हैं उनको हम इन्वर्स ग्राफ भी कहते हैं क्योंकि वो इन्वर्स रिलेशन पे डिपेंड करते हैं। और अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो जैसे चार्ल्स लॉ में है तो उनको हम डायरेक्ट रिलेशन या डायरेक्ट फंक्शन भी कहते हैं। तो इस तरह के जो और एग्जांपल्स हैं वो भी हम कर सकते हैं जिसमें हम
कोई भी जो फंक्शन है वो लेकर और उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने बॉयज़ लॉ की आपको एग्जांपल दी है, तो इसमें हम डिफरेंट जो वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉ करके ग्राफ बना सकते हैं। जैसे ये देखें, इसमें हमने डिफरेंट जो है वो वैल्यूज़ ली हैं। ठीक है, प्रेशर की हमने जो वैल्यू ली है वो 1 2 2 के मैंने ली है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 एंड सो ऑन। इसी तरह उनके अगेंस्ट जो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है उसकी हमने वैल्यूज़ जो है वो ली हैं, और फिर जो है वो हमने ये ग्राफ जो है वो ड्रॉ किया है। इसी तरह जो हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आती हैं उनको डोमेन कहते हैं, और वाई की जो वैल्यूज़ हैं उनको हम रेंज कहते हैं। इसमें देखें ये डिफरेंट फंक्शन जो है वो दिए हुए हैं, 1 + y = -3। तो इसमें जो है वो हमने क्या करना होता है, हमने रेंज फाइंड करनी होती है। ठीक है, जैसे 1 + y = -3, तो इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इट विल बिकम y = -3 - 1 एंड योर फंक्शन विल बी y = -4। तो समटाइम्स हम अपने फंक्शन जो है उनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब जो हमारे पास सेट है एक्स और वाई, ठीक है, दैट बिलोंग्स टू द रियल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर y = -4। सिमिलरली जो सेकंड हमारे पास अब y = -4, इसमें रेंज जो है वो -4 होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें x जो है वो नहीं है, ये एक सिंगल वैल्यू ही है। इसी तरह जो सेकंड है उसमें 2x + 1 = 7, इसको भी अगर हम रीअरेंज करें इट विल बिकम 2x = 7 - 1। तो इसमें 7 - 1 6 आ जाएगा, और इसमें x की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। तो इसमें जो है हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। तो इट मीन कि ये एक रियल नंबर है। इसी तरह अगर हमारे पास थर्ड है, दैट इज x = 2y - 1, इसको अगर हम रीअरेंज करें तो इसको हम इन टर्म्स ऑफ y भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x - 1 / 2, तो अब इसमें अगर हम x जो है वो -1 पुट करें तो इसमें y जो है दैट विल बी 0, क्योंकि ये -1 है, ये इधर आके +1 होगा तो 0/2, तो y की जो है वैल्यू है 0 आएगी। तो 1 पुट करेंगे तो 1 आएगी, 3 पुट करेंगे तो 2 आएगी। इसी तरह हम x और y की वैल्यू जनरेट कर सकते हैं, और जो हमारे पास ये देखें पेयर्स बन जाएंगे। ठीक है, -1 0 1 1 3 2 5 3 -3 -1 -7 -3। अब ये वो पेयर्स हैं जो आपस में रिलेट करते हैं। ठीक है, और रिलेट किस तरह करते हैं, इस तरह मीन्स x = 2y - 1। अब देखें इसमें x और जो y हैं ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, लेकिन कैसे रिलेट कर रहे हैं, इस तरह रिलेट कर रहे हैं कि हमें y को 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसमें से -1 करना है।
अब इन बिटवीन जो है वो और पेयर्स भी पॉसिबल हैं जो कि बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इन बिटवीन वैल्यूज तो है ना, लेकिन वो कोई और रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन ये वाला रिलेशन जो है वो नहीं बना सकते। तो ये वाली जो वैल्यूज हैं वो फॉर दिस रिलेशन है। तो ये जो है ये इसकी डोमेन है जो एक्स की वैल्यूज हैं, और ये जो है इसकी रेंज है। इसी तरह ये जो फंक्शन है ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y। तो इसमें 1 -1 2 -4 3 -9 और 4 -16। तो इस तरह ये इसके जो है पेयर डेवलप हो गए। ये वो पेयर हैं जिसकी बेस पे हमने ये रिलेशन जो है वो डेवलप किया है, ये फंक्शन जो है वो हमने डेवलप किया है। इसी तरह ये हम डिफरेंट डोमेन और रेंज जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो डिफरेंट डोमेन और रेंज जो है वो जनरेट करके हम उसके पेयर्स बना सकते हैं, या फिर उनको हम प्लॉट कर सकते हैं, और फिर हम उस ग्राफ से जो है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये किस किस्म का जो है वो रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन होगा, लीनियर होगा। अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो कर्व होगा। इसी तरह जो है वो पैराबोलिक भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द फंक्शन। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपने अर्ली क्लास में भी की हुई हैं, लेकिन ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स होती हैं, हम उन रीडिंग्स से इस तरह कोई लॉ या कोई फंक्शन बना सकते हैं। अब एक्चुअली हमने जो बॉयज़ लॉ है इसमें हमने प्रेशर को चेंज करके, ठीक है, और वॉल्यूम जो है उसकी वैल्यूज़ को जनरेट किया है, और फिर उन वैल्यूज़ को देखते हुए हमने एक रिलेशन बनाया है, और फिर उस रिलेशन को हमने इक्वेट किया है बाय पुटिंग द कांस्टेंट। तो फिर वो क्या है कि एक लॉ बन गया। क्यों? क्योंकि जब हम उसमें जब प्रेशर की वैल्यू पुट करते हैं तो उसके अगेंस्ट वॉल्यूम की जो है वो सही वैल्यू हमें मिलती है। तो इस तरह जब कोई भी रिलेशन फंक्शन बन जाता है और फिर फंक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है। तो बेसिकली इसके पीछे जो है वो सारी वो एफर्ट है जो हम रीडिंग्स लेके और फिर उससे रिलेशन, और रिलेशन से फंक्शन, और फिर फंक्शन से हम लॉ या इक्वेशन बनाते हैं। अगर डिफरेंट लॉज जो हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाएं, जैसे बॉयज़ लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है, और हम तमाम उन लॉज को कंबाइन कर दें जिसके अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हों, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हों, तो फिर वही जो लॉज हैं वो फिर, या वही जो फंक्शंस हैं वो फिर क्या बन जाते हैं, इक्वेशंस बन जाते हैं। तो इस तरह फिर हम उनको डेवलप करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फंक्शन की टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।